स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आरएन क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एएलपी के बस अब 17 दिन ही शेष रह चुके हैं। इन 17 दिनों में किस टॉपिक को अधिक समय देने की आवश्यकता है और जो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए वो किस ओर होना चाहिए और किस चीज़ को आप स्केप कर सकते हैं, आज मैं उसी बारे में आप लोगों के समक्ष डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलपी में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस पोर्शन है। तो मैथ्स और जो रीजनिंग पोर्शन है अब आने वाले 17 दिनों में बस इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए जब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग तो कुछ जो टॉपिक है जो आप लोगों को लगेगा कि नहीं अब इस टॉपिक में मैं फंस रहा हूं, तब जाके उसका थोड़ा सा डिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैथ और रीजनिंग के लिए है। मैथ और रीजनिंग का जितना हो सके प्रीवियस ईयर सेट लगाइएगा और उसके बाद जो है जो प्रीवियस ईयर सेट लगाने के बाद फिर एनालाइज कीजिएगा क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। फिर उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो लगाइएगा। इस आने वाले 17 दिनों में कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान में डाल लीजिएगा। हाँ, किसी टॉपिक में अगर कोई कंसेप्ट आप नहीं भूल गए हो, उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है, वो आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट भूलना जो आपने पहले सीख रखा है उसके लिए दिक्कत नहीं है, उसको आप जाकर रिवाइज कीजिएगा और उससे पे 10-5 क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। बट इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज अधिक रहता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करता हूं। फिजिक्स में सबसे पहले आप लोग क्या करो, जितने भी सारे फॉर्मूलाज है, जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, चाहे वो जो मेन टॉपिक है मैं वो भी आपको बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद ऑप्टिक्स, उसके बाद आप मैग्नेटिज्म, फिर ले लो इधर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में सारा हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशन हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, जो भी है सारा ले लो। साउंड वेव ले लो, साउंड जो भी है उसमें है आ जाएगा। तो ये 4-5 टॉपिक है। इसको आप लोग क्या करो, इसका जो बेसिक सा फार्मूला है, जो छोटा छोटा फार्मूला होता है उसको क्लियर कर लो। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या फिर मोमेंटम हो गया, न्यूटन के जो है सो तीनों लॉ हो गए हैं, उस पर जो फार्मूला है, मोशन के जो तीनों फार्मूला है वो हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ये सारा का सारा फार्मूला। ऑप्टिक्स में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये सारा फार्मूला आप लोग क्लियर कर लो। इलेक्ट्रिसिटी में वो जो आपका प्रतिरोध को जोड़ना है श्रेणी में या समांतर में, करंट में, उसके बाद एनर्जी वहां जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं, ये सारा चीज, ये सारा फार्मूला आप विद इन टाइम लिमिट क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, कुछ थ्योरी पोर्शन है उसको भी देख लो फिजिक्स में, और उसके बाद प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। इससे अधिक कुछ भी नहीं करना है आपको फिजिक्स में। ध्यान रहे, फिजिक्स का वेटेज, न्यूमेरिकल का वेटेज 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे जो 2018-19 में हुआ था, वहां आप पाओगे कि 5 से 6 न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ रहा था और अच्छा न्यूमेरिकल पूछ रहा था। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल का जो मतलब पैटर्न था वो बहुत ही तगड़ा पैटर्न था। अभी आप जाके उसको प्रीवियस ईयर से एक बार देखना, पता चलेगा कि क्या पैटर्न रहा था। आगे आओ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो मेन टॉपिक है मैं उसको बता दूं, अम्ल, क्षार और लवण, आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल, उसके बाद धातु अधातु, ये 3 टॉपिक को पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इससे अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ये एक टॉपिक हो गया। हाइड्रोकार्बन भी आप देख सकते हैं, बट ये जो मेन टॉपिक है उसका मिसलेनियस। केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना मैं बता दूं आपको। केमिस्ट्री में आप जो है सो ऑब्जेक्टिव, जो जहां है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको लगाइए और वन लाइनर पे अधिक फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन आपसे अधिक पूछता है। तो केमिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिए, डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर सेलेक्ट कीजिए और उसको क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद जो आपका प्रीवियस ईयर सेट हो गया या मॉक टेस्ट हो गया या चैप्टर वाइज हो गया उसको लगाते रहिए। बायोलॉजी सेम वही कीजिए। बायोलॉजी का थोड़ा सा वैसे क्या है कि विस्तृत रूप है, लेकिन आपको मोटा मोटी ओवरव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी से भी 4-5 क्वेश्चन रहेगा मिनिमम, आपको बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये, अब जो बच गया आपका पोर्शन हो गया जीएस पोर्शन, करंट पोर्शन। देख लो, जो लड़के स्टार्टिंग से जीएस और करंट पढ़ रखे हो उसके लिए कोई बात नहीं है, वो अगर अभी नहीं भी पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, जिन्होंने जीएस पोर्शन को हाथ ना लगाया है या करंट पोर्शन को हाथ ना लगाया है,
उसके लिए क्या होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर छोड़ भी दे उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बताऊं क्यों? इसीलिए क्योंकि आपका जो मैथ, रीजनिंग और जो साइंस पोर्शन है, अगर आप इन तीनों को अच्छे से क्लियर कर लोगे, अच्छे से इसका तैयारी करके जाओगे, तो उधर से कितना वेटेज रहता है क्वेश्चन का? बहुत अधिक वेटेज नहीं रहता। मान लो मैं कि 10 वेटेज रहता है क्वेश्चन का। अब 10 वेटेज में करंट भी है और जीएस भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम करंट जीएस में इतने मतलब कुछ किए ही नहीं होगे, कुछ ना कुछ तो किए होगे ना। तो वहां से वो बन जाएगा। उसके लिए अभी इन 17 दिनों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर कोई ऐसा करता है जो करंट और जीएस को लेके अभी परेशान है या उस पर समय दे रहा है, तो वो बहुत ही बड़ी, हम कह सकते हैं कि मिस्टेक हो सकता है आपके लिए। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपना साइंस पे फोकस करना है, जहां से 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 17 दिनों में इन तीनों को आप जितना हो सके उतना अच्छे से रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। हाँ, और मैथ रीजनिंग पे पूरा का पूरा फोकस कर लीजिए, टारगेट वाइज फिक्स कर लीजिए। फिजिक्स 5 दिन में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में रिवीजन करना है सारा। एक शॉर्ट नोट जो भी आपका बना के रखे होगे या जो भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करना। कुछ नया मटेरियल मत लेके आ जाना घर पे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। उसके बाद मैथ रीजनिंग में कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता लगे तो ही पढ़ना, अदरवाइज रिवीजन और प्रैक्टिस से ही काम हो जाएगा आपका। तो आप क्या करो, 17 दिनों में बस प्रीवियस ईयर सेट लगाइए और अपना टाइमलाइन भी देखिए। जब सेट लगाते हो तो वो आप क्या आपने उस दिए गए समय में लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये था आपके लिए, जो कह सकते हैं कि अंतिम समय में आप क्या करो। 15 बचे हुए 15-20 दिनों में आप इतना ही कर सकते हो, उससे अधिक कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि हम लोग एएलपी के रिगार्डिंग अभी प्रीवियस ईयर सेट्स भी ला रहे हैं डे बाय डे। आप उसको भी देख सकते हैं, वहां से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। गुड नाइट।